राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको जिस रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है हाट कालिका मंदिर। यह मंदिर अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटा हुआ है। कहा जाता है कि महाकाली रोज रात को यहाँ आती है। यहाँ माँ काली का डोला चलता है और जो भी इस डोले को देख लेता है उसे दिव्य वरदान की प्राप्ति होती है। माँ कालिका कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी है और भी बहुत से रहस्य हैं जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें। आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को ऐसी ही रहस्यमयी और तथ्यपूर्ण वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर ले। उत्तराखंड पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है हाट कालिका मंदिर, जो अपने आप में रहस्यों से भरा है। कहते हैं इस स्थान पर महाकाली रोज रात को आती है। माँ काली यहाँ पर विश्राम करती है और यही कारण है कि शक्तिपीठ के पास महाकाली का बिस्तर भी लगाया जाता है। स्थानीय लोगों व पुजारियों का कहना है कि सुबह में जब वह लोग पूजा के लिए आते हैं तो बिस्तर पर सिलवटें पड़ी होती है, जो संकेत देती है कि यहाँ पर किसी ने विश्राम किया था। बताया जाता है कि जो भी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक महाकाली के चरणों में आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करता है, उसे रोग, शोक, दरिद्रता व महान विपदाओं से मुक्ति मिल जाती है। वह उसे अतुल ऐश्वर्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। भक्तों के अनुसार यहाँ श्रद्धा एवं विनयता से की गई पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए वर्ष में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं तथा बड़े ही भक्ति भाव से बताते हैं कि किस प्रकार माता महाकाली ने उनकी मनौती पूर्ण की। महाकाली से जुड़ी एक और प्रसिद्ध मान्यता यह है कि कालिका का जब रात में डोला चलता है तो इस डोले के साथ कालिका के गण, आंड व बाण की सेना भी चलती है। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति इस डोले को छू ले तो दिव्य वरदान का भागी बनता है। हाट गांव के चौधरियों द्वारा महाकालिका को चढ़ाई गई 22 नाली खेत में देवी का डोला चलने की बात कही जाती है। कुछ बुजुर्ग बताते हैं पशु बलि महाकालिका को नहीं दी जाती, क्योंकि जगत माता अपने पुत्रों का बलिदान नहीं लेती हैं। यह बलि कालिका के खास गण कर्तु को प्रदान की जाती है। माँ कालिका के प्रति अनेक रहस्यमय किस्से आज भी इस क्षेत्र में सुनाए जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस मंदिर के निर्माण का रहस्य। सरयू एवं रामगंगा के मध्य गंगावली की सुनहरी घाटी में स्थित भगवती के इस आराध्य स्थल की बनावट त्रिभुजाकार बताई जाती है और यही त्रिभुज शास्त्र के अनुसार माता का साक्षात यंत्र है। यहाँ धनहीन धन की इच्छा से, पुत्रहीन पुत्र की इच्छा से, संपत्तिहीन संपत्ति की इच्छा से, संसारिक माया जाल से विरक्त लोग मुक्ति की इच्छा से आते हैं, वह अपनी मनोकामना पूर्ण पाते हैं। इस मंदिर के निर्माण की कथा भी बड़ी चमत्कारिक रही है। महामाया की प्रेरणा से प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले में से नागपंथ के महात्मा जंगम बाबा, जिन्हें स्वप्न में कई बार इस शक्तिपीठ के दर्शन होते थे, उन्होंने रुद्र पंचदंत के साथ यहाँ आकर भगवती के लिए मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया। परंतु उनके आगे मंदिर निर्माण के लिए कई पत्थरों की समस्या आन पड़ी। इसी चिंता में एक रात्रि वे अपने शिष्यों के साथ अपनी धूनी के पास बैठकर विचार कर रहे थे। कोई रास्ता नजर न आने पर थके हुए निढाल बाबा सोचते सोचते शिष्यों सहित गहरी निद्रा में सो गए तथा स्वप्न में उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूपी 3 कन्याओं के दर्शन हुए। वह दिव्य मुस्कान के साथ बाबा को स्वप्न में ही अपने साथ उस स्थान पर ले गई जहां पत्थरों का खजाना था। यह स्थान महाकाली मंदिर के निकट देवदार वृक्षों के बीच घना वन था। इस स्वप्न को देखते ही बाबा की नींद भंग हुई। उन्होंने सभी शिष्यों को जगाया। स्वप्न का वर्णन कर रातों रात चीड़ की लकड़ी की मशालें तैयार की तथा पूरा शिष्य समुदाय उस स्थान की ओर चल पड़ा जिसे बाबा ने स्वप्न में देखा था। वहां पहुंचकर रात्रि में ही खुदाई का कार्य आरंभ किया गया। थोड़ी ही खुदाई के बाद यहाँ संगमरमर से भी बेहतर पत्थरों की खान निकल आई। कहते हैं कि पूरा मंदिर
भोग भवन, शिव मंदिर, धर्मशाला व मंदिर परिसर का व प्रवेश द्वारों का निर्माण होने के बाद पत्थर की खान स्वतः ही समाप्त हो गई। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस खान में 9 फीट से भी लंबे तराशे हुए पत्थर मिले। इसके अलावा कहा जाता है कि एक बार महिषासुर व चंडमुंड सहित तमाम भयंकर शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का वध करने के बाद भी महाकालिका का यह रौद्र रूप शांत नहीं हुआ और इस रूप ने महाविकराल धधकती महाभयानक ज्वाला का रूप धारण कर तांडव मचा दिया। महाकाली ने महाकाल का भयंकर रूप धारण कर देवदार के वृक्ष पर चढ़कर जगन्नाथ व भुवनेश्वर नाथ को आवाज लगानी शुरू कर दी। कहते हैं यह आवाज जिस भी इंसान को सुनाई दी वह सुबह तक यमलोक पहुंच गया। उनकी मृत्यु का कारण आज तक रहस्य बना हुआ है। 6ठी शताब्दी में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जब अपने भारत भ्रमण के दौरान जागेश्वर महादेव आए तो शिव प्रेरणा से उनके मन में यहाँ आने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन जब वे यहाँ पहुँचे तो नरबली की बात सुनकर उद्वेलित शंकराचार्य ने इस देवीय स्थल की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और शक्ति के दर्शन करने से भी विमुख हो गए। लेकिन जब कुछ समय विश्राम के उपरांत शंकराचार्य ने देवी जगदम्बा की माया से मोहित होकर मंदिर परिसर में जाने की इच्छा प्रकट की तो मंदिर स्थल पर पहुंचने से कुछ दूर पूर्व ही स्थित प्राकृतिक रूप से निर्मित गणेश मूर्ति से आगे वह बढ़ ही नहीं पाए और अचेत होकर गिर गए। वह कई दिनों तक वहीं पड़े रहे और उनकी आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। अपने अहम भाव व कटु वचन के लिए जगत गुरु शंकराचार्य को अब अत्यधिक पश्चाताप हो रहा था। पश्चाताप प्रकट करने व अंतर मन से माता से क्षमा याचना के पश्चात माँ भगवती की अलौकिक आभा का उन्हें आभास हुआ। चेतन अवस्था में लौटने पर उन्होंने महाकाली से वरदान स्वरूप प्राप्त मंत्र शक्ति व योग साधना के बल पर शक्ति के दर्शन किए और महाकाली के रौद्रमय रूप को शांत किया तथा मंत्रोच्चार के द्वारा लोहे के साथ बड़े बड़े भेदलों से शक्ति को कीलन कर प्रतिष्ठित किया। अष्टदल व कमल से मढ़वाई गई इस शक्ति की ही पूजा अर्चना वर्तमान समय में यहाँ पर होती है। पौराणिक काल में प्रचलित नरबलि के स्थान पर पशु बलि की प्रथा आज भी यहाँ प्रचलित है। चमत्कारों से भरे इस महामाया भगवती के दरबार में सहस्त्र चंडी यज्ञ, सहस्त्र घट पूजा, षट चंडी महायज्ञ, अष्ट बलि अठवार का पूजन समय समय पर आयोजित होता है। यही एक ऐसा दरबार है जहाँ अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा सब दिन हवन यज्ञ आयोजित होते हैं। मंदिर में अर्धरात्रि में भोग चैत्र और अश्विन मास की महाअष्टमी को पिपलेत गांव के पंत उपजाति के ब्राह्मणों द्वारा लगाया जाता है। इस कालिका मंदिर के पुजारी स्थानीय गांव निवासी रावल उपजाति के लोग हैं। आइए अब जानते हैं आखिर महाकाली कैसे बनी कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्या देवी। कुमाऊं रेजिमेंट का हाट कालिका से जुड़ाव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना का जहाज डूबने लगा। तब सैन्य अधिकारियों ने जहाज में सवार सैनिकों से अपने अपने इष्ट की आराधना करने को कहा। कुमाऊं के सैनिकों ने जैसे ही हाट कालिका का जयकारा लगाया तो जहाज किनारे लग गया। इस वाक्य के बाद कुमाऊं रेजिमेंट ने मां काली को अपनी आराध्य देवी की मान्यता दे दी। जब भी कुमाऊं रेजिमेंट के जवान युद्ध के लिए रवाना होते हैं तो कालिका माता की जय के नारों के साथ आगे बढ़ते हैं। 1971 की लड़ाई में हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 1 लाख जवानों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेना की विजय गाथा में हाट कालिका के नाम से विख्यात गंगोली हाट के महाकाली मंदिर का भी गहरा नाता रहा है। 1971 की लड़ाई समाप्त होने के बाद कुमाऊं रेजिमेंट ने हाट कालिका के मंदिर में महाकाली की मूर्ति चढ़ाई थी।
यह मंदिर में स्थापित पहली मूर्ति थी। बता दें कि हाट कालिका के मंदिर में शक्ति पूजा का विधान है। सेना द्वारा स्थापित यह मूर्ति मंदिर की पहली मूर्ति थी। इसके बाद 1994 में कुमाऊं रेजिमेंट ने ही मंदिर में महाकाली की बड़ी मूर्ति चढ़ाई। इन मूर्तियों को आज भी शक्ति स्थल के पास देखा जा सकता है। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत के साथ ही रेजिमेंट की बटालियनों में हाट कालिका के मंदिर स्थापित हैं। हाट कालिका की पूजा के लिए साल भर सैन्य अफसरों और जवानों का तांता लगा रहता है। 1971 की भारत पाक लड़ाई में हिस्सेदार रहे पांखू निवासी रिटायर्ड कैप्टन धन सिंह रावत बताते हैं कि महाकालिका का जयकारा लगते ही जवानों में दोगुना जोश भर जाता था। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि पंडित लोकरतन गुमानी ने अपने काली काष्टकम में कहा है कि यहाँ माता विशेष परिस्थितियों में गंभीर व भयानक रूप धारण करती है। श्री महाकाली का यह मंदिर लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है। सुबह मंदिर में जब महाकाली की गूंज, शंख, रुदन और नगाड़ों की रहस्यमयी आवाजें निकलती है, इसके बाद ही यहाँ भक्तजनों का तांता लगना शुरू होता है। शाम को होने वाली आरती का दृश्य भी अत्यधिक मनमोहक रहता है। दोस्तों, आपको कभी भी मौका मिले तो मां कालिका के और सुंदरता से भरपूर इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली ऐसी ही रहस्यमयी और तथ्यपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे।